नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, आज की एक स्पेशल क्लासेज है। आज हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो एक्टिनाइड्स आते हैं उनकी बात करेंगे। देखो, एक्टिनाइड की हमें पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है क्योंकि इस पे बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं एक्टिनाइड्स के बारे में पहले ही कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूं। देखो, हमारे पास फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकंड हो गई, फोर्थ हो गई और फिफ्थ हो गई, है ना। आपको आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब यूनिट में से जितने क्वेश्चन चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, मैंने करा दिया। अब देखो, जो हमारे पास थर्ड यूनिट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ पे हमारे पास क्या था, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब वैसे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से लैंथेनाइड में से, लेकिन कई बार होता क्या है कि आपसे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या, आपको कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या फिर कोई भी नंबर दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 110 दे दिया या फिर 99 दे दिया, 98 दे दिया, और आपसे पूछ लेता है कि बताओ कि इस नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, कौन सा तत्व आता है। तो वो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरीके का, वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में से पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके वो क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में बताने से। इसके अलावा हम नई बुक स्टार्ट करेंगे कल से। तो आज हम सिंपल सी बात करेंगे किसकी, एक्टिनाइड्स की। तो ये भी आप ज़रूर देखना, मैं एक शॉर्ट ट्रिक से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको पूरा यहीं का यहीं रटा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वैसे भी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं एक्टिनाइड्स की। आपको पता है हमने एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। एफ ब्लॉक में दो सीरीज आती है, कौन कौन सी, एक तो लैंथेनाइड, ठीक है, और एक एक्टिनाइड, ठीक है। एफ ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एफ ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, है ना, उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लैंथेनाइड हो, एक्टिनाइड हो, इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हैं वो एफ ब्लॉक में जाते हैं। लैंथेनाइड को लैंथेनाइड क्यों बोलते हैं, लैंथेनाइड जो है लैंथेनम के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको लैंथेनाइड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लैंथेनम के बाद आते हैं। एक्टिनाइड को एक्टिनाइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे पहले क्या आता है, एक्टिनियम आता है ना। तो इनको एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। हम लैंथेनाइड की बात कर चुके हैं बिल्कुल डिस्कस में, वहाँ पे भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज हमको एक्टिनाइड की बात करनी है ना। अच्छा, लैंथेनाइड कहाँ से कहाँ आता था, लैंथेनाइड हमारे पास लैंथेनम आता था 57 नंबर पे, उसके बाद सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक ये एलिमेंट होते थे हमारे पास, 14 एलिमेंट सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक। और एक्टिनियम की बात करते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड्स में सबसे पहले कौन आता है, एक्टिनियम, ठीक है। ये कितने नंबर पे आता है, 89 नंबर पर। फिर इसके बाद जो सीरीज शुरू होती है वो होती है थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, ठीक है। हमें बात करनी है, देखो हम सारे के सारे एलिमेंट तत्व इनकी सीरीज याद रख लेंगे क्रम से, है ना।
कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आने वाली है। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। हमको बात करनी है किसकी? एक्टिनाइड्स की। अच्छा, ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि एक्टिनाइड्स किसे कहते हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व, बाद आने वाले 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इन्हें 5F सीरीज भी कहते हैं। 5F सीरीज भी कहते हैं। उन्हें 4F सीरीज कह रहे थे, इन्हें 5F। क्यों? क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है? 5F में जाता है। ठीक है, 5F में जाता है। देखो, एक्टिनियम के बाद केवल थोरियम, Pr व यूरेनियम, ये ही हमारे पास प्राकृतिक तत्व हैं। ठीक है, एक्टिनाइड के अंदर ये केवल 3 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वो हमारे पास क्या हैं? कृत्रिम हैं, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए तत्व हैं। ठीक है, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व को, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किसके बारे में बता दिया? एक्टिनाइड के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा एक्टिनाइड किसे कहते हैं, एक्टिनाइड क्या होते हैं। अब कौन कौन से एक्टिनाइड है वो हमको पढ़ने हैं। देखो, हमारे पास जो एक्टिनाइड स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 89 नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? एक्टिनियम। ठीक है, एक्टिनियम के बाद वाले तत्व हमारे पास एक्टिनाइड कहलाते हैं। एक्टिनियम एक्टिनाइड्स में नहीं आता है। जैसे वहाँ पे लैंथिनम नहीं आता था, ऐसे यहाँ पे एक्टिनियम एक्टिनाइड्स में नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होती है सीरीज। एक्टिनियम के बाद क्या आता है? थोरियम। ठीक है, एक्टिनियम के बाद क्या आता है? थोरियम। उसके बाद क्या आता है 91 पे? प्रोटैक्टिनियम। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटैक्टिनियम आ गया। उसके बाद क्या आता है? यूरेनियम। अभी देखो मैं इनके नाम लिख रहा हूं, अभी मैं आपको इनको याद रखने की ट्रिक भी बताने वाला हूं कि इनको कैसे याद रखा जाए, इसलिए कहीं जाइएगा मत, है ना। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जहां आप आराम से इसको याद कर सकते हो। तो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? नेपट्यूनियम या नेपच्यूनियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 94 नंबर पे आता है प्लूटोनियम। नाम कैसे अजीब अजीब सा है, कोई बात नहीं, आपको रट जाएंगे, अभी याद हो जाएंगे। 94 पे प्लूटोनियम आ गया। 95 पे क्या आ जाएगा? अमरेशियम। ठीक है, 96 पे आपके पास क्या आ जाएगा? क्यूरियम। 97 पे क्या आ जाएगा? बर्केलियम। ठीक है, 97 पे बर्केलियम आ जाएगा। 98 पे क्या आ जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ।
कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम। ठीक है, मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे आपको ट्रिक भी बतानी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। ठीक है, 99 पे क्या आता है? आइंस्टीनियम। ठीक है, आइंस्टीनियम। उसके बाद 100 पे क्या आता है? फर्मियम। ठीक है, उसके बाद इस पे क्या आता है? मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम ऐसे ही होता है। ठीक है, मेंडेलिवियम और नोबेलियम और लोरेंसियम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? नहीं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? एक्टिनेट्स हो गए। कौन कौन से एलिमेंट हो गए ये हमको याद रखने हैं। ठीक है, ये हमको याद रखने हैं। ठीक है, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबियम, लोरेंसियम। अब देखो ये 14 एलिमेंट्स हैं, इसको हमको कैसे याद रखना है? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या आपको याद रखनी है? एसी था पड़ा, है ना, उन पे। ठीक है, पुरानी अमेरिकन कंपनी, पुरानी अमेरिकन कंपनी का बाकी सीलिंग फैन। ठीक है, ऐसी फैमिली मिडिल क्लास नो लड़की राजी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। यहाँ पे आप मान लीजिए, ठीक है, कोई लड़की है, उसकी शादी करवा रहे हैं, तो वो क्या है, लड़की छोटे घर में नहीं जाना चाहती, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में नहीं जाना चाहती। उसके जो ख्वाब हैं वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचे हैं, उसके जो ख्वाब हैं वो ज़्यादा ही हाई है, तो वो ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में नहीं जाना चाहती। कैसी मिडिल क्लास फैमिली में जाती? जहाँ पे एक पुरानी अमेरिकन कंपनी का एसी पड़ा हुआ है, पुरानी अमेरिकन कंपनी का, और एक सीलिंग फैन है घर में, है ना, तो ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में वो नहीं जाना चाहती। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है माइंड में कि कोई लड़की है, एक बार आंख बंद करके सोच लेना कि कोई लड़की है, वो किसी मिडिल क्लास फैमिली में नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केवल क्या है, वहाँ पे सिर्फ पुरानी अमेरिकन कंपनी का एसी पड़ा हुआ है खचाड़ा सा, और एक सीलिंग फैन है, एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन जानते हो ना, छत वाला पंखा, तो इसलिए वो लड़की नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पे आपको यही ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है। तो इसमें देखो एसी यानी कि एक्टिनियम, ठीक है, एसी यानी कि एक्टिनियम, था यानी कि थोरियम, ठीक है, एसी था पड़ा। पड़ा यानी कि प्रोटेक्टिनियम, क्या? प्रोटेक्टिनियम। उन पे, देखो उन पे में हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट बन रहे हैं। उन पे में हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट बन रहे हैं। एक तो यूएन में क्या बन रहा है,
यूरेनियम, ठीक है। और P में क्या बन रहा है, NP में क्या बन रहा है, नेपच्यूनियम, ठीक है। तो आपको याद रखना है उन पे में 2 एलिमेंट बन रहे हैं, U से यूरेनियम और NP से क्या बन रहा है हमारे पास, नेपच्यूनियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसकी बात आती है, प्लूटोनियम की। उसके बाद प्लूटोनियम की बात आती है Pu, ठीक है, पुरानी। उसके बाद अमरेशियम, क्या, अमरेशियम Am, ठीक है। Pu प्लूटोनियम यानी कि पुरानी। उसके बाद अमेरिकन Am से क्या हो गया, अमरेशियम हो गया। उसके बाद कंपनी में यहाँ Cm लगा देते हैं, क्यूरियम, C से क्या हो गया, क्यूरियम, ठीक है। पुरानी अमेरिकन कंपनी का से कुछ नहीं है, बाकी से क्या है, बर्केलियम, ठीक है, क्या है, बर्केलियम। और सीलिंग फैन से हमारे पास क्या है, कैलिफोर्नियम, ठीक है, कैलिफोर्नियम है। उसके बाद सीलिंग फैन है ना, CF, कैलिफोर्नियम। उसके बाद हमारे पास क्या है, आइंस्टीनियम है। आइंस्टीनियम किससे है, ES, ठीक है, ऐसी, मैंने इसको ऐसी लिख दिया। फैमिली FM, ठीक है, FM हो जाएगा। मिडिल क्लास MD, फर्मियम और मेंडेलिवियम, ठीक है। और फैमिली हो गया, मिडिल हो गया, क्लास से कुछ नहीं है, नो से नोबिलिवियम और लॉरेंसियम लड़की, ठीक है, तो LR। तो यानी कि कोई मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ पे लड़की शादी नहीं करना चाहती, लड़की राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक पुराना AC पड़ा है और एक सीलिंग फैन है, उसके अलावा उस घर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए सबों में हमारे पास क्या आएगा, रेडोन तो आएगा ही, ठीक है। सबों में हमारे पास क्या है, रेडोन तो आएगा ही, ठीक है। क्योंकि देखो, एक्टिनियम से पहले कौन सी नोबल गैसेज आती है, रेडोन आती है, ठीक है। अब रेडोन आती है, इसमें हमको आगे की बात देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5F0 होता है, 6D17S2। इसको मैं मिटा देता हूँ, लड़की तो राजी नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। 5F06D167S2, ठीक है। तो मैं इनके जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ, 5F06D27S2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आपको बुक में कहीं थोड़ा अजीब सा मिल जाए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ सबसे ऑथेंटिक है, और यहाँ पे ये है अच्छी बुकों से लिया गया है। हो सकता है कुछ बुक में थोड़ा सा अलग लिखे, लेकिन ये अच्छी बुकों से लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लेंथेनाइड में कुछ बीच में होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे होता है,
5F7 7S2, फिर यहाँ पे देखो 5F7 दोबारा आएगा क्योंकि आधे कक्षक भरे जाते हैं। तो आपको पता है अर्धपूरित अवस्था स्थायी होती है, जैसे लेंथेनाइड में थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसकी बात आती है, बर्केलियम की आती है, 5F9 6D0 7S2, है ना, लिख दिया, कोई बात नहीं। अब बात आती है कैलिफोर्नियम की आती है, कैलिफोर्नियम 5FD 7S2 5F11 7S2, ठीक है। 5F12 7S2 5F13 7S2 5F14 7S2, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रम से चल रहा है। लेकिन जब लोरेंशियम की बात आती है तो F वाला एलिमेंट, F वाला जो ब्लॉक है वो पूरा बढ़ जाता है, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 6D में जाता है। तो 5F14 6D1 और 7S2, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक्टिनाइड्स का हो गया, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैंने आपको ट्रिक याद बता दी है, और कॉन्फ़िगरेशन याद रखना भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हम कल से न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि 100 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है और पूछ सकता है कि ये कौन से तत्व का है, इसलिए मैंने आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों का करा दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।